हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान का जीके का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं, जो कि हमने कल भी देखा था राजस्थान के वन और वनस्पति के बारे में। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ नए क्वेश्चन बहुत स्मूथली एंड बहुत अच्छे से धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे। कि क्विक रिवीजन है, इसमें हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में कौन से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं या किस प्रकार के आ सकते हैं। इसमें आप मतलब देख सकते हो, इसे समझ सकते हो और इसे आप अच्छे से अपना क्विक रिवीजन कर सकते हो कहीं भी जाते आते करते हुए। राजस्थान के द्वारा पहली वन नीति कब अनुमोदित की गई? ये सो की गई फरवरी 2010 में। राजस्थान में 18 फरवरी को की गई। ये कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आरएस में भी आया क्वेश्चन है। राजस्थान में राज्य जैविक विविधता नियमों को बनाया गया, कब बनाया गया? वही 2010 में। अभी आपने देखा राजस्थान जैविक विविधता के नियम 2010 के तहत राजस्थान में जैविक विविधता बोर्ड की स्थापना 14 अक्टूबर 14/9/2010 को की गई। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को जाने स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितने हैं? कुल वन क्षेत्र कितने हैं? 9.57 है, ये आप सभी जानते हो। राजस्थान में 3,42,239 राजस्थान का क्षेत्रफल है। इसमें से 32,737 क्षेत्र पे वन है किलोमीटर स्क्वायर पे, और ये राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल है। वर्तमान में भौगोलिक क्षेत्र 3,42,200 किलोमीटर है। 32,845 वर्ग क्षेत्र पर 9.59 क्षेत्र पर वन क्षेत्र पर फैला हुआ है। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है, ये 2013 पुराना क्वेश्चन है, इसलिए इसे 32,701 आएगा इसके अंदर। लेकिन अभी प्रेजेंट में या तो 845 मिलेगा, 737 मिलेगा, 737 मिलेगा करीबन, ये ठीक है। 2 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी खस घास सुगंधित घास है जो अपने पूर्व में पाई जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, करौली, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा। तो इसमें अलवर नहीं है। सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक, ये इसमें टोंक नहीं है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, इसमें कोटा भी है, बूंदी नहीं है, झालावाड़ नहीं है। तो इसमें चंबल का क्षेत्र है, जिसमें ये चंबल का जिस क्षेत्र में आती है, जिसमें सेवन खसखस पाई जाती है, सुगंधित घास है जिसे इत्र बनाने का काम आ जाता है। सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। खसखस जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है, जिससे इत्र व शराब बनाने में काम आता है। घास के भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में घास के तनों को टांटिया बनाया जाता है। घास के तनों से टांटिया बनाया जाता है। कौन सा संबंधित है? संबंध में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? जिसमें खसखस भरतपुर में पाई जाती है, सही है। वृक्ष के पत्तियों को बीड़ी बनाई जाती है, तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू के पत्ते कहाँ से? टीमरू भी कहा जाता है तेंदू के पत्तों को, जिसमें बनाई गई जाती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा में है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। यह आधा भाग राज्य के बीड़ी उद्योग में काम आता है, मतलब आधा से ज़्यादा एरिया राज्य के एरिया में बीड़ी बनाने के उद्योग में काम में लिया जाता है। कौन सा? जंगल की ज्वाला। जंगल की ज्वाला पलाश को कहते हैं, जिसमें जल्दी आग लग जाती है। ढाक भी कहते हैं इसको। जंगल के ज्वाला के नाम जाने जाते हैं। देवाती भाषा में खाकर, देवाती भाषा में खाकरा भी कहते हैं इसको। इस पेड़ में गोंद, दोने, पत्तल बनाने में बड़े काम आते हैं। कांटेदार, नरम, जवाऊ, खेती, लकड़ियाँ, जड़ की रंगाई, पुताई के गुचियाँ बनाने में नरम रेशे के काम आते हैं। फाल्गुन माह में इसमें फूल आते हैं, जिसमें पानी में गलाने के कुदरती केसरी रंग प्राप्त होता है। कुदरती केसरी रंग प्राप्त होता है। पुराने ज़माने में चित्रकला में बहुत काम आता था। होली पर खेलने में काम आता है। सेवण घास किस जिले में विस्तृत है? जैसलमेर में मिलती है सेवण घास। जैसलमेर में सेवण घास कहाँ मिलती है? जैसलमेर में। इसी को हम आगे देखते हैं। कहते हैं अल्प वर्षा में उगने वाली पौष्टिक सेवण घास जो जैसलमेर में उत्तर पश्चिमी राजस्थान में 7 मीटर चौड़ी पट्टी में फैली हुई है। यह घास मरुस्थलीय और प्राकृतिक रूप से रोकती है, मतलब मरुस्थली को प्राकृतिक रूप से रोक लगाती है, मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है। राजस्थान में सेवण घास का संबंध है।
सेवण तो घास है ना, ये सेवण घास का संबंध सेवणी घास है। सेवण क्या है? सेवण एक घास है जो मरुस्थलीय सेवण में देख लो उगने वाली घास है, कम वर्षा में उगने वाली घास है, जैसे जैसलमेर पाई जाती है। हरित राजस्थान कार्यक्रम संबंधित है, हरित संबंधित वृक्षारोपण से संबंधित है। 1730 में राजस्थान में जोधपुर में खेजड़ली आंदोलन में किसके लिए हुआ था? वृक्षों के वन संरक्षण के लिए ही हुआ था। इसमें 363 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। इसका 12 सितंबर खेजड़ी आंदोलन हुआ था। अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ हुई थी। अरावली 1992-93 में हुई थी। 1992-93 में हुई थी। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान दक्षिणी भाग डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शुष्क सागवान पाए जाते हैं। राजस्थान 75 से 100 सेंटीमीटर ऊसर भाग में मानसून चौड़ी पट्टियाँ पाई जाती हैं। दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा जिले में पाए जाते हैं। 7% भाग में फैला हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं इमारती लकड़ी में बबूल। इमारती लकड़ी में सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में आएगा। इसमें राजस्थान में सागौन के वन पाए जाते हैं। दक्षिणी भाग में सागौन के वन पाए जाते हैं। राजस्थान में सागवान के उत्पादन में निरंतर ह्रास हो रहा है। राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयुक्त जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। कौन कौन से जिलों पर? राजस्थान में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष सागवानी होंगे। जो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची कहाँ पहली से? सिरोही, अपने नागौर, उदयपुर। सबसे ज़्यादा उदयपुर में फैली हुई है, तो वहाँ पे हाइट है वो सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऊंचाइयों पर सबसे ज़्यादा सागवान के वन पाए जाते हैं। राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण है पशुचारण। राजस्थान में वनों की कमी का पशुचारण, इसमें ये गलत है। जलवायु परिवर्तन नहीं है, पशुचारण आएगा इसमें। भारत सरकार में किस अधिनियम के वनों के बारे में राज्यों को स्वायत्तता समाप्त कर दी? कौन से 1980 के तहत की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कर दी? राजस्थान में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार हालांकि किसी भी कानून के लिए राज्य में लागू होने के कुछ समय के निहित होते हुए भी कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी केंद्र सरकार के पूर्ण अनुमोदन के बिना किसी भी आदेश का निर्देशन नहीं करेगा। राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई भी निर्देशन नहीं करेगा। उसके बावजूद भी 1980 के तहत राज्यों की जो शक्ति थी वनों के प्रति उसको समाप्त कर दी। राजस्थान में वन संपदा प्रभावित होने के कारण जलवायु के अंतर्गत तापमान और वर्षा में निरंतर महत्वपूर्ण है। राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में वर्षा के न्यूनतम तापमान में अधिकता के कारण क्षेत्रों की वनस्पति विरल, कटीली, मध्यबुद्धि प्रकार की है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व राजस्थान में वनों की सघनता प्राकृतिक पाई जाती है। अपने जिसमें हाड़ौती प्रदेश आता है और इसमें दक्षिण में झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आता है। कौन से राजस्थान में प्राय नहीं है? कौन सा? उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन है, उष्ण कटिबंध कटीली वन है, उष्ण कटिबंध मरुस्थलीय वन है, उष्ण कटिबंधीय तर नहीं है, उष्ण कटिबंधीय तर पतझड़ी नहीं है। राजस्थान में कोणाधारी वन, अल्पाइन वन, सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय तर पतझड़ी वन नहीं पाई जाती। दोकड़ा है, दोकड़ा एक प्रकार का वृक्ष है। राजस्थान के ईंधन की लकड़ी व कोयला बनाने के सर्वाधिक उपयोग दोकड़ा काम में आ जाता है। वनस्पति में एनोजिस पंडुला कहते हैं। वनस्पति के मान दोकड़ा एनोजिस पंडुला है। इसे 50% भाग में पाया जाता है। दोकड़ा मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ जिले में पाया जाता है। अमृता देवी मृग वन जोधपुर में स्थित है। खेजड़िया आंदोलन जोधपुर से संबंधित है। अमृता देवी 1712 सितंबर को इसे गोगा नवमी को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र मेला भरता है। जोधपुर में खेजड़िया गांव में वृक्षों की रक्षा में प्राणों की आहुति दी थी। इसमें 363 ने अपना बलिदान दिया था। प्रतिवर्ष विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला शहीद दिवस के नाम से भरता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को भरता है। तेजा नहीं है, तेजा नवमी है। गोगा दशमी तो कृष्ण दशमी को, भाद्रपद कृष्ण दशमी को गोगा दशमी मनाई जाती है। गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़, थुरमेड़ी।
अमृता देवी पुरस्कार, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? वही वृक्षारोपण से है। वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण, महिला संरक्षण, नारी संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण से ही है। वन्य जीव संरक्षण और वन संरक्षण एक ही बात है। वन्य और वन्य जीव संरक्षण हेतु पर्यावरण और वन्य संपदा के लिए महत्वपूर्ण वानिकी पुरस्कार अमृता देवी संस्कृत 1994 में दिया जाने वाला पुरस्कार वृक्षों को बचाने के लिए प्राण दिए जाने वाली अमृता देवी की स्मृति में किया गया। 1730 में अपनी वो दी थी, 363 को अपनी आहुति दी थी। संगठन जिसने वन विकास व अन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में 2015 का वन्य जीवी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया गया। जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा, इसी को दिया गया, जलधारा विकास संस्थान। इसमें लाडूपुरा के सत्यनारायण जोशी व जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा को अमृता देवी बिश्नोई वानिकी पुरस्कार 2015 के तहत 50,000 रुपये की प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। शुष्क वन संस्थान आफरी जोधपुर में है, स्थापित है जोधपुर में। आफरी और काजरी दोनों जोधपुर में हैं और शुष्क अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है। इनमें में कौन राजस्थान में कत्था अकेसिया कटेचू नाम उत्पादन है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में कत्था, जिससे शराब बनाई जाती है। खैर वृक्ष के तने की छाल से कत्था बनाया जाता है। खैर वृक्ष की छाल से कत्था बनाया जाता है। कत्थे की हाड़ी प्रणाली को तैयार किया जाता है। कत्थे का उपयोग मुख्य तौर पर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिले में किया जाएगा। राजस्थान में कौन सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला? चूरू, न्यूनतम वन चूरू और हनुमानगढ़। चूरू है सेकंड पर हनुमानगढ़, तीसरे पे है अपना जोधपुर। पॉइंट चूरू में, लेकिन परसेंटेज आधार पर जोधपुर में अब की बार कम है, 0.44% है 2019 के अनुसार। राजस्थान में कौन सी मुख्य उपज नहीं मानी जाती? कौन सी वन उपज नहीं मानी जाती? वन में कौन? इमारती गोल लकड़ी पाई जाती है, ईंधन लकड़ी पाई जाती है, तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने का काम आता है। ये इमारती की वन उपज नहीं मानी जाती। इमारती लकड़ी, ईंधन लकड़ी और गौण उपजे घास, तेंदुपत्ता, महुआ, आंवला आदि। राजस्थान में घास के मैदान चारागाहों को कहा जाता है बीड़ कहा जाता है। घास के मैदान और चारागाहों को कहा जाता है बीड़ कहा जाता है। बीड़ या आरण मुख्यतः अजमेर, भीलवाड़ा, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। वन और उसके सुमेलित कीजिए। शुष्क मरुस्थलीय वन जैसलमेर में हो जाएगा। सालर वन इसमें शायद सांगवान के मन। यहाँ सदाबहार वन अपने सदाबहार माउंट आबू में हो जाएगा। मिस्र पतझड़ वन अलवर में आएगा। अलवर में। सालर वन कोटा में आ जाएगा। इसमें मिला लेते हैं, 1 में 3 को इसमें बैठ रहा है, 1 में 3 इसमें आ जाएगा, 4 में बी में 1 आ जाएगा। सालर वन बी में 1 दे रखा है इसमें, सालर वन बी में अलवर, सालर वन 1 दे रखा है, सी में मिस्र पतझड़ वन कोटा दे रखा है। इसमें इसको याद कर लेना, इसमें सालर कोटा में आएगा। मिस्र पतझड़ अलवर भी इसी में आता है, लेकिन इसमें सालर वन के स्पेशल कंडीशन दे रखा है सालर वन के लिए। सालर वन अभी देख लेते हैं। सालर वन क्या है? सामान की पैकिंग के लिए प्रयुक्त होने वाली वन सिरोही, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर और जयपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। देख लो इसमें वन सिरोही, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। मिस्र पतझड़ वन मरुस्थलीय मानसूनी खुले वन भी कहा जाता है। इसमें सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, टोंक जिले, धोंक के वृक्ष सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अलवर, धोंक के वृक्ष अलवर, भरतपुर आदि में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अपने जो पहले किया था वो भी सही था। मिस्र पतझड़ वन अलवर, सालर वन कोटा। लेकिन अभी जो अपने को ऑप्शन में यही सटीक आंसर बैठ रहा है, तो यही सबसे ज़्यादा माउंट आबू। इसमें शुष्क उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ राष्ट्र में 2/3 भाग में फैली हुई हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, अजमेर, जयपुर, कोटा, दौसा, झुंझुनू आदि जिले में पाई जाती हैं। सदाबहार वन वे वन जो कुल क्षेत्रफल के 0.4% में भागे हुए हैं। ये सिरोही जिले में सदाबहार वनों के विस्तार मुख्यतः आबू पर्वत सिरोही में पाए जाते हैं। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? मानसूनी वन, विष्णु के मरुस्थलीय वन, टेंगा वन मानसूनी वन में मिलते हैं। बबूल के वृक्ष मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। ओके, मरुस्थलीय वन बबूल के वृक्ष में पाए जाते हैं। बबूल के वृक्ष मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। राजस्थान में मुख्य मंडलों की संख्या कितनी? राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? 12। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ये याद करने योग्य है।
बहुत रियर केस में होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो रिपीट नहीं होते, ये उन क्वेश्चनों में से हैं, लेकिन इसको क्वेश्चन को याद करना इस एक बार देख लिए कौन कौन से मंडल हैं। पहला मंडल जयपुर मंडल है, दूसरा जोधपुर मंडल है, तीसरा कोटा मंडल है, बूंदी मंडल है, अजमेर मंडल है, भरतपुर मंडल है, टोंक मंडल है, झालावाड़ मंडल है, चित्तौड़गढ़ मंडल है, उदयपुर मंडल है, सिरोही मंडल है और बांसवाड़ा मंडल है। कितने वन मंडलों में बांटा गया है? 12 वन मंडलों में। रखत, काकड़, डांग, रुद्र ये सभी घास हैं। वन संरक्षण से संबंधित त्योहार के नाम प्राचीन वन और संरक्षण के संबंधित रखत, कांगड़, डांग, रुद्र ये सभी हैं वनों के संरक्षण से संबंधित हैं नाम है। रखत बिना जुता हुआ खेत, काकड़ खेतों के परिसीमा के व्यापक पेड़ों में लगे होना, डांग, रुद्र ये दोनों वनों के संरक्षण से संबंधित हैं। क्षेत्र अवरोही क्रम में वन के प्रति क्रमावती सही है। सबसे ज़्यादा कौन से शुष्क पर्णपाती हैं? शुष्क पर्णपाती सबसे ज़्यादा हैं, जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। जैसलमेर और पश्चिमी मिश्रित पर्णपाती हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार हैं और उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित 0.4% में जो सिरोही माउंटेन सदाहरित है, 7% जो दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। राजस्थान में वन अवरोही क्रम में शुष्क पर्णपाती 58% में, मिश्रित पर्णपाती 28% में, शुष्क सागवान 6.86% में, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन 6.26%, उष्णकटिबंधीय सदाहरित 0.39% में। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको 2-3 बार रिपीट करोगे तो हो जाएगा। राजस्थान में 50% से अधिक वन किस क्षेत्र में सम्मिलित हैं? 50% से अधिक वन किस क्षेत्र में? आरक्षित, सुरक्षित रिजर्व, आरक्षित, रिजर्व, अनरिजर्व। सुरक्षित वन 50% से अधिक है। सुरक्षित वन 56.31%, आरक्षित वन 37.30%, ये है 38, ये पुरानी रिपोर्ट 38.11% है, ये 55.87% है, 6.25% है, अवर्गीकृत वन है। राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, सुरक्षित वन, वर्जित रक्षित वन। सबसे सुरक्षित वन जो कि 55.11% है। सबसे ज़्यादा रक्षित वन कितने हैं? 38.11, 55.87 हैं, 87%, और अवर्गीकृत 6.25% है। राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में है? सर्वाधिक वन कौन से जिले में है? उदयपुर में है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2015 और 17 के बीच निम्न से वनों सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन ऋणात्मक उदयपुर में हुआ, फिर प्रतापगढ़ में हुआ। तो सबसे उदयपुर और प्रतापगढ़। राजस्थान में कौन सा जिला जो सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? उदयपुर और बारां में। उदयपुर में पाए जाते हैं। ये पुराना पेपर है, लेकिन इस हिसाब से उदयपुर में किसी में भी नहीं है, तो इस हिसाब से उदयपुर इसका सही आंसर होगा। अगर आज के विषय में उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ आएगा। राजस्थान में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक न्यूनतम क्षेत्र में कौन सा अधिक है? सर्वाधिक न्यूनतम चूरू और हनुमानगढ़ है, चूरू और हनुमानगढ़ है, एक उदयपुर और चूरू। राजस्थान किस सर्वाधिक व न्यूनतम? सर्वाधिक उदयपुर और चूरू और न्यूनतम में आएगा। न्यूनतम में चूरू, हनुमानगढ़ है, जोधपुर है, सर्वाधिक में आएगा उदयपुर, प्रतापगढ़ और अलवर। 2019 के अनुसार उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ 3% से अधिक कम वन क्षेत्र हैं। तो इसमें चूरू, जोधपुर आ जाएगा, चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। राजस्थान में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 राजस्थान में राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत अंक आरक्षित क्षेत्र में अंतर्गत आता है? 38.11% आएगा। 2019 राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र आरक्षित 38, सुरक्षित वन क्षेत्र 55.64 आ जाएगा। 55.64 आएगा। इसमें 56.68 नहीं है, 55.64 आएगा। इसमें दे रखा है 2017 के अनुसार, रिपोर्ट में देख लेंगे। वैसे तो इसमें 55.64 आना चाहिए, 55.87 है। अभी देखते हैं 87, इसमें देख लेते हैं 38.11, 56.64 है, 56.64 है, 55.64 नहीं दे रहेगा। तो इसमें हम इस हिसाब से 2019 के हिसाब से दे रखा, 56 2017 के हिसाब से इसमें दे नहीं रखा।
2017 का हिसाब इसमें 2019 के हिसाब से दे रखा है। 2019 में पूछा 56.08 कर दो। वैसे तो 55 पॉइंट हाँ इसमें यही आएगा, वैसे 55.64 एक बार वापस कंफर्म कर लेंगे। आरक्षित वन 12,475 38.11, आरक्षित वन 18,217 56.64%, अवर्गीकृत 6.25%। ये भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार वन विभाग राजस्थान 2019 का राजस्थान वन रिपोर्ट ISFR 2019 के राजस्थान में 9.57 पे अपने वन हैं। 32,737 अपने स्टार्टिंग में देखा था 2019 के अनुसार। तो राजस्थान भारत में 15वें स्थान है। उदयपुर में सबसे ज़्यादा है, फिर अलवर में सबसे ज़्यादा 2019 की रिपोर्ट कर प्रतापगढ़ 30 नंबर पर। उदयपुर में खुद के भौगोलिक क्षेत्र पर 23.51%, 14.28%। प्रतापगढ़ अगर खुद के भौगोलिक क्षेत्र पर राजस्थान तीसरे पे, दूसरे पे प्रतापगढ़ है 33% और इस न्यूनतम क्षेत्र 82 चूरू लोवेस्ट है और हनुमानगढ़ सेकंड नंबर पे है और जोधपुर थर्ड नंबर पे है। इस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से देखें तो जोधपुर पहले नंबर पे है, जोधपुर फर्स्ट है और इसमें सेकंड चूरू मिलेगा, थर्ड हनुमानगढ़ मिलेगा। 2019 की दृष्टि से 9.59 राष्ट्र में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32,875। ये वन रिपोर्ट भारत सरकार की है, राजस्थान सरकार की है। 32,845.36 हेक्टेयर पर वन वृक्षारोपण है, 24,275। इस हिसाब से उदयपुर सर्वाधिक वन भूमि वाले क्षेत्र उदयपुर, 12 प्रतापगढ़, करौली, अलवर और इसका न्यूनतम चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर और दौसा। अब इसमें हमें वृद्धि 2013 से 15 तक 85 किलोमीटर में वृद्धि हुई, 2015-17 466 किलोमीटर में वृद्धि हुई, 2017 से 2019 57.7% में वृद्धि हुई। इसी हिसाब पर परसेंटेज के आधार पर देखें तो आधार पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वृद्धि हुई उदयपुर में 23.51% और प्रतापगढ़ में 23.33%। सबसे मिनिमम सबसे कम कमी हुई जोधपुर में 47% की और चूरू में 0.55% वन क्षेत्र पाए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।